हेलो पाइसिस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि आपके जीवन में कौन कौन सी खुशी आ रही है, कौन कौन सी गुड न्यूज़ इस दरवाजे पर दस्तक दे रही है, जो जस्ट ओपन करने पर ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो बहुत जल्द आपके लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ब्लेसिंग्स, गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स की तरफ से। लेट्स सी। सो अगर आपकी राशि पाइसिस है यानी कि मीन राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एकदम से पॉजिटिव रहो, कुछ भी नेगेटिव थॉट्स अपने मन में दिमाग में ना रखो। ओके, फर्स्ट कार्ड, वाओ, यहाँ पर एकदम से मेजर अरकाना आ चुका है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। आपका कहीं ना कहीं अपकमिंग टाइम में मूड बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अभी अगर आपका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है तो कंट्रोल होती हुई दिख रही हैं, एंड साथ में अगर आपका मूड अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है तो बहुत अच्छा होने वाला है, ये चीज़ दिख रही है मुझे। आप बहुत ज़्यादा हैप्पी वाला वाइब्स में घूमने वाले हो अपकमिंग टाइम में। लोग आपके साथ बात करके बहुत ज़्यादा हल्का फील करेंगे, एक हीलर के रूप में लोग आपको देखेंगे। ठीक है, आपके साथ बात करके, खाना खाकर या फिर आपके चेहरे को देखकर, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पीस अनुभव होने वाला है लोगों को। एंड आप भी अगर खुद को आईने में देखोगे ना तो आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, ये चीज़ है। आने वाले टाइम में आपकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ने वाला है, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, नो मैटर। आपके अंदर से एक फेमिनाइन एनर्जी कहीं ना कहीं बाहर आती हुई दिख रही हैं, जो बहुत ज़्यादा अनलाइटेड होगा, स्पार्किंग होगा, एंड बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा। ठीक है, जिसके दौरान लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे, ये चीज़ दिख रही है मुझे। एंड लोग ना आपको झूठ कहने से डरेंगे। आपका एनर्जी, आपका ऑरा इतना ज़्यादा ब्राइट होगा, लोग आपसे झूठ नहीं कह पाएंगे। आपके आंखों में आंखें डालकर लोग बिल्कुल भी झूठ नहीं कह पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ दिख रही है मुझे। एंड यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। डेफिनेटली एक इंसान इंटरेस्टेड है अभी, बट ये इंसान किसी भी वजह से हो सकता है खुद के फीलिंग से भाग रहा है, तो बहुत ज़्यादा ये इंसान खुद के फीलिंग से नहीं भाग पाएगा और ना ही आपसे भाग पाएगा। ठीक है, तो ये इंसान अपने हालात से, अपने फीलिंग से, अपने सिचुएशन से भाग रहे हैं अभी। तो दिख रही हैं अपकमिंग 16 डेज के अंदर, मैक्स टू मैक्स मुझे दिख रही है कि 1 मंथ के अंदर ये इंसान आपके लाइफ में आ जाएंगे एक प्रपोजल लेकर। एंड जो प्रपोजल बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाला है, बोल्ड होने वाला है, एंड ये इंसान आपको लिटरली पाना चाहेंगे। ठीक है, तो शादी का प्रपोजल भी हो सकता है या फिर इंगेजमेंट का प्रपोजल भी ये इंसान दे सकते हैं। ठीक है, ये इंसान आपके साथ कनेक्ट होना चाहेंगे। एंड अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो या फिर कमिटेड हो या फिर रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, ठीक है, तो ऐसे में आप दोनों के बीच में कनेक्शन और ज़्यादा बढ़ने वाला है, डीप होने वाला है। मिसअंडरस्टैंडिंग अगर कुछ है तो वो जाती हुई दिख रही हैं। ठीक है, एंड साथ में फिजिकली आप दोनों और ज़्यादा पास आते हुए दिख रहे हैं, इंटीमेट कनेक्शन भी जुड़ सकते हो, तो ये चीज़ है। प्यार यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहेगा। लव के साइड से आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है, सुंदर दिख रही है। ठीक है, एंड यहाँ पर देख सकते हो किंग ऑफ वंस की एनर्जी है। परिवार में अगर कुछ भी कलेश वगैरह अभी आपको झेलना पड़ रहा है तो अपकमिंग टाइम में नहीं झेलना पड़ेगा। दिख रही है परिवार का कहीं ना कहीं मुखिया आप बनने वाले हो। आप कुछ ऐसा काम कर सकते हो अपकमिंग टाइम में, या फिर आपको कुछ ऐसा अचीवमेंट आपको मिल सकता है जिसके दौरान अपकमिंग टाइम में कुछ ऐसी चीज़ें आप हैंडल करने वाले हो जो कहीं ना कहीं आपको बहुत टाइम से इच्छा था। ठीक है, हो सकता है कि आपको 2nd फ्लोर बनवाना है अपने घर में, बट कहीं ना कहीं परमिशन नहीं मिल रहा था, बट आपको बहुत ज़्यादा इच्छा था। तो ऐसे में दिख रही हैं आप ये काम कर पाओगे बहुत आसानी से, क्योंकि आपके पास हो सकता है कोई अचीवमेंट आ जाए या फिर बहुत सारा अबंडेंस आपके पास आ जाए। ठीक है, कोई परमिशन नहीं मिल रहा था तो वो परमिशन भी मिल जाए किसी साइड से, कोई सरकारी साइड से हो सकता है कि दरखास्त करना था किसी साइड से, या फिर किसी से मिलना था, आपको मिलकर कन्विंस करना था किसी को, या फिर किसी को कुछ चीज़ें बताना था। ठीक है, अटका हुआ था कुछ चीज़ें, लॉ के साइड से दिख रही हैं, ऐसी चीज़ें सॉल्व होने वाला है। ठीक है, मतलब मटेरियलिस्टिक साइड से, परिवार के साइड से ज़्यादातर मुझे दिख रही हैं ज़मीन जायदाद एंड घर परिवार से रिलेटेड कुछ भी झमेले में आप हो तो उससे बाहर बहुत जल्द निकलने वाले हो। एंड वो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रदान भी करने वाला है। जो भी सफलता आपके हाथ आएगा वो बहुत जल्द आपके लाइफ से नहीं जाने वाला है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो कि ये बता रहा है, देखो यहाँ पर 2 टाइम्स किंग की एनर्जी आ चुका है। तो अपकमिंग टाइम में लीडरशिप क्वालिटी, अपकमिंग टाइम में अबंडेंस, अपकमिंग टाइम में कॉन्फिडेंस तो आपके पास ही रहेगा ही, दिख रही है मुझे। साथ में दिख रही है मुझे आपका प्रमोशन, आपका इंक्रीमेंट, आपका पोजीशन का
कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट दिखाई दे रही है, आपके कामों में ग्रोथ, आपका नेटवर्क स्प्रेड आउट होना, तो ऐसे चीज़ होगा। एंड काम के थ्रू आपको अपकमिंग टाइम में बाहर भी जाना पड़ सकता है, मतलब आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ कंट्री। ओके, तो ऐसे चीज़ों के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। एंड यहाँ पर दिख रही हैं ओके, 8 ऑफ wands का कार्ड है जो कि अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ की बात करता है, जो आपको अपकमिंग 7 से 8 डेज़ के अंदर मिल सकता है। मतलब दिख रही हैं अनएक्सपेक्टेड, 8 घंटे के अंदर भी मिल सकता है कुछ लोगों को, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो कुछ एक नहीं, एक से ज़्यादा गुड न्यूज़ 8 गुड न्यूज़ आपके लिए वेट कर रहा है अपकमिंग टाइम में, ये आप एकदम से समझ लो। एंड ये गुड न्यूज़ अनएक्सपेक्टेड होगा, एकदम से आपको विश्वास नहीं होगा कि इसका कॉल आ सकता है, या फिर यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो सकता है, या फिर किसी ऐसे जगह पर आपका ज्वाइनिंग हो सकता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है, 8 गुड न्यूज़ के लिए एकदम से 8 वाला गुड न्यूज़ आएगा, 1 2 करके 3 4 5 6 7 8, ठीक है। बहुत सारे गुड न्यूज़ आ रहे हैं आपके लाइफ में। साथ में 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर मुझे दिख रही है। देखो, आप एक ऐसे अपॉर्चुनिटी के लिए बैठे हो अभी इसी वक्त कि जो आपको मिल नहीं रही है, मतलब सेटिस्फाइड नहीं कर रहे। लाइफ में ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारे हैं, ठीक है, बट वो वाला नहीं है जो आप चाहते हो, तो वो वाला यूनिवर्स आपको देने वाले हैं। तो आपका जो वेटिंग एनर्जी है, आपने जो धैर्य रखा है ना, तो उसका फल यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको देने वाले। यूनिवर्स ने जस्ट टेस्ट करने के लिए आपको इतना ज़्यादा वेट करवाया है, आपको इतने सारे प्रॉब्लम्स के अंदर से गुजारा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका ये वेटिंग एनर्जी ख़त्म होती हुई दिख रही है। आप जो चाहते हो, आपके विश के अकॉर्डिंग चीज़ें पूरा होने वाला है। एंड मतलब सेटिस्फाइड वाला एक रिजल्ट आपके हाथ लगती हुई दिख रही है। यस, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि देखो, ये कार्ड बहुत सा यूनिक है। फर्स्ट तो मैं बताना चाहती हूँ कि कुछ ऐसा आपने मांगा है यूनिवर्स से, कुछ ऐसा आप मांग रहे हो, ठीक है, या फिर मांग लिया है जो यूनिवर्स सभी को नहीं देना चाहते। बहुत सा यूनिक कुछ चीज़ें, कुछ बहुत बड़ा गोल है आपका, या फिर बहुत सा हटके कुछ आपने मांगा है, ठीक है, जो आसानी से यूनिवर्स किसी को नहीं देते हैं, बट आपको देने जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जितना भी परीक्षा लेना था यूनिवर्स ने ले लिया है, बट आप एलिजिबल हो, आप पास कर गए हो, ये चीज़ भी तो यूनिवर्स को शो करना है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर बहुत सारे हाथ है, बट यहाँ पर एक ही हाथ को, ये जो यूनिक हाथ है ना, इसको ही मिलने वाला है एक्चुअल में, ठीक है। सो बहुत बड़ा एक अबंडेंस यहाँ पर वेट कर रही है। हो सकता है कि कोई ज़मीन जायदाद अपकमिंग टाइम में आपके नाम पर कोई लिख दे, या फिर हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड वे में बहुत बड़ा खजाना आपके हाथ में लगे। कोई कंपनी का CEO आप हो जाओ, तो अनएक्सपेक्टेड, मतलब 1 से लेकर 1 स्टेप से लेकर 10th स्टेप में जंप करना, तो ये चीज़ दिख रही है। आपका पोजीशन स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज नहीं होने वाला है। आप हो सकता है शनि के ढैया में या फिर किसी वजह से कहीं पर बहुत टाइम से, बहुत सालों से फंसे हुए थे, तो वो जो फंसना है ना, वो टाइम जो है ना, वो यूनिवर्स अभी वो गैप पूरा करने वाला है, ठीक है। तो एक साथ आपको एक ऐसे पोजीशन पर ले जाने वाला है, मतलब 1 स्टेप से 10th स्टेप में जंप करना इजी नहीं होता है। तो यहाँ पर एक साथ बहुत सारा लग्जरी, बहुत सारा हैप्पीनेस, खुशियाँ, प्लेजर, ब्लेसिंग्स, यस, आपके लिए वेट कर रही है। एंड साथ में दिख रही है मुझे कि यस, आपके लाइफ में ना कन्फ्यूजन तो है, दिख रही है, ठीक है। मतलब आप हो सकता है कि घर में रहोगे या फिर बाहर रहकर काम करोगे, ऐसा कन्फ्यूजन हो सकता है आपकी लाइफ में, या फिर आप किस जगह पर घूमने के लिए जाओगे, ये कन्फ्यूजन हो सकता है। किस चीज़ को सीखोगे, कहाँ पर ज्वाइनिंग करोगे, तो ऐसा कन्फ्यूजन हो सकता है आपकी लाइफ में। हो सकता है कुछ ऐसे सिचुएशन चल रहे हैं जिसको लेकर आप काफ़ी डिस्टर्ब हो या फिर काफ़ी परेशान में हो, सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो चीज़ें, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम अपकमिंग टाइम में खुद सॉल्व होता हुआ देखता होगा, खुद ही सॉल्व करोगे। आपका दिमाग जो है ना, वो आंसर दे देगा। एक्चुअल में आपका मन सॉल्व करने वाला है, तो आपको परेशान होने की एकदम से ज़रूरत नहीं है। जिस भी चीज़ को लेकर आप परेशान हो, तो वो परेशानी ख़त्म होती हुई दिख रही है। अगर आप जंगलिंग सिचुएशन में नहीं हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। जो लोग हैं ऐसे सिचुएशन में, वो लोग बाहर आने वाले हैं। और यहाँ पर फिर से देखो, जस्टिस का कार्ड है, जो डायरेक्टली लाइफ में कर्मा को इन्वॉल्व करने की बात कर रहा है। आपका कर्मा बहुत अच्छा है, आप वाटर साइन के हो, मन के भी बहुत अच्छे हो, आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से लोगों के साथ बात करते हो, ट्रीट करते हो, बुरा नहीं करते हो, धर्म के मार्ग पर रहकर काम करते हो। तो ऐसे में दिख रही हैं कर्म बहुत ज़्यादा अच्छा होने के कारण ही आपके लाइफ में ये जो 1 से 10 स्टेप में जंप करना है ना, शनिदेव भी करवाने वाले हैं। सो यस, आप शनिवार करके पूजा कर सकते हो शनिदेव का, क्योंकि उनका ब्लेसिंग्स बहुत अच्छे से बनती हुई दिख रही हैं। उनका ब्लेसिंग्स के अलावा, मतलब
वो ऐसे देवता है ना जो जिसके कुंडली में नहीं होते हैं, उनकी कुंडली में कभी राजयोग या फिर अबंडेंस, बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं होता है। ठीक है, शनिदेव जिसके कुंडली में नहीं है उनके पास बहुत सारा अचीवमेंट कभी नहीं आ सकता है। बिग बहुत सारा पैसा, अबंडेंस जिसको कहते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आ जाता है। तो यहाँ पर दिख रही है शनिदेव का ब्लेसिंग्स भी है एंड यहाँ पर ये कार्ड भी है। तो यस, डेफिनेटली आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आ रही है अपकमिंग टाइम। इसके लिए आप रेडी हो जाओ एंड ये अचीवमेंट मैक्स टू मैक्स मुझे दिख रही है अपकमिंग 2 महीने के अंदर एंटर तो हो ही जाएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना। कुछ लोगों के लिए टाइम इधर उधर हो सकता है, बट स्टिल एकदम से दिख रही हैं इस टाइम के अंदर ही हो जाएगा। एंड देख लेते हैं, ज़्यादातर मुझे दिख रही है नवंबर महीना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। किसी साइड से भी अगर प्रयास कर रहे हो, कुछ भी अगर बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा है, कुछ भी अगर आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, तो कोशिश करो, कोशिश मत छोड़ो, एकदम से अपने काम के ऊपर फोकस करके कर्म के ऊपर फोकस करो, कर्म का फल आसानी से मिल जाएगा आपको। ठीक है, एकदम से होपलेस चीज़ भी एकदम से बन जाएगा, ये चीज़ दिख रही है मुझे। एंड यहाँ पर आपके लिए है फ्रीडम। देखो फ्रीडम आ रही है, लाइफ में फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप अपने मर्जी से काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, उड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। अपकमिंग टाइम में आपके पास फ्रीडम रहेगा किसी भी चीज़ को करने का। लव लाइफ के साइड से भी अगर फ्रीडम चाहते हो, सो यस, यहाँ पर सिंप्लिसिटी दिख रही है। लाइफ बहुत ज़्यादा फेयर लाइक होने वाला है, हल्का फील करोगे आप। ठीक है, बहुत ज़्यादा बोझ तले डूबने नहीं वाले हो। अपकमिंग टाइम में चीज़ें बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता हुआ दिखाई दे रहा है, उड़ने वाला चीज़ कहीं ना कहीं देख सकते हो। सो माइंड फ्री रहेगा, बोझ नहीं रहेगा, रिलैक्स करने का मौका रहेगा, घूमने जाने का, ट्रैवल का एक बहुत बड़ा योग मुझे यहाँ पर दिख रही है। मैक्सिमम लोगों के लिए आप लोग घूमने जाने वाले हो। ठीक है, सो आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ कंट्री, यस। सो यही आपका रीडिंग है पाइसेस। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत ज़्यादा जल्द। सो अगर पसंद आया है तो लव विद यूनिवर्स के साथ ज़रूर से ज़रूर जुड़े हुए रहना। तो तब तक के लिए बाय।